मैं तुमसे प्यार करता हूँ सामरी, और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। असलम परवेज़ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे हीरो थे, चॉकलेटी एक हीरो थे, जो बाद में विलन के तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। लेकिन अभी वो हीरो ही थे, विलन का वो किरदार अदा नहीं करते थे। मगर उनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया था। उनका फ़िल्म के अंदर जो भी किरदार होता, वो उस पर सवाल उठाते और फिर असलम परवेज़ के लिए अपने घर को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और फिर एक लम्हा तो ऐसे आ गया कि उनके घर वालों ने ये बात कह दी, तुम्हारा नूरजहाँ से बच्चा क्यों पैदा हुआ और इसकी वजाहत करो। बीवी रूठ गई, वालदैन ने घर से निकाल दिया। और ये ऐसा लम्हा था जिसने असलम परवेज़ को बहुत ज़्यादा धचका दिया था। आज की इस इनकलाबी वीडियो में आपको असलम परवेज़ की ये कहानी, ये वाक़या सुनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। असलम परवेज़ जिस दौर के सुपरस्टार थे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के, उस दौर में हया थी, शर्मो-हया ऐसी कि घराने अपनी इज़्ज़त बचाया करते थे। और ख़ास तौर पर वो अदाकार जिसका घराना बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, वो अपने बेटे को फ़िल्म में देखकर रोया करते थे, पीटा करते थे, घर से निकाल दिया करते थे, नाराज़ हुआ करते थे। असलम परवेज़ के वालिदैन ने भी उसके साथ और उसकी बीवी ने ऐसा ही किया था। असलम परवेज़ भी तो लाहौर के एक बड़े रईस और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। असलम परवेज़ बज़ाते खुद बड़े नरमज़ाद, बाहया और सादा तबीयत के मालिक थे। लेकिन फ़िल्मी किरदारों की वजह से और फ़िल्मी माहौल की वजह से उनके किरदार पर भी बड़ा कीचड़ उछाला गया, बड़ी उँगलियाँ उठाई गई थी। असलम परवेज़ के गहरे दोस्त थे हसन तारिक, रियाज़ शाहिद और अदाकार ज़रीफ़, जो मुनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई थे। स्कूल के ज़माने और फिर कॉलेज के ज़माने में भी एक तरह से ये लंगोटिए थे और इनके अंदर अदाकारी करने का बड़ा शौक़ और बड़ा जज़्बा था। और असलम परवेज़ ने जब फ़िल्म कातिल में एक छोटा-सा किरदार अदा किया था, तो उस वक़्त उनके ज़हन में यही था कि उनके घर वाले ज़रूर उनको डाँटेंगे, लेकिन एक वक़्त के बाद वो डाँट-डपट करना बंद कर देंगे। लेकिन कातिल फ़िल्म में उनका एक छोटा-सा किरदार था, अभी उसके पोस्टर शाया हुए थे, मगर उनके घर के अंदर तूफ़ान बरपा हो गया था। जब ये खबर घर पहुँची तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। वालिद की आँखों में इंतहाई गुस्सा, लहजे में सख्ती और दिल में दुःख था। उनके नज़दीक फ़िल्मी दुनिया कोई मुअज़्ज़ज़ जगह ना थी। उन्होंने बेटे को सख्ती से डाँटा, जैसे वो किसी ख़तरनाक रास्ते पर चल निकला हो। मगर इससे भी बड़ी एक और आज़माइश थी। ये वही दौर था जब मैडम नूरजहाँ को तलाक हो चुकी थी और उनके बहुत सारे फसाने भी बना करते थे। उनके वालिद तक, उनके घर तक ये बातें भी जाया करती थी कि असलम परवेज़ मलका तरन्नुम नूरजहाँ के बहुत करीब हो चुके हैं। फिर इसी दौरान जब फ़िल्म नींद आई और ये सिनेमाओं में लगी, तो असलम परवेज़ के घर वालों और उनके अज़ीज़ों ने भी ये फ़िल्म देखी। ये फ़िल्म क्या थी? एक ऐसी कहानी थी इसके अंदर जिसने असलम परवेज़ के घर तक आग लगा दी थी। इस फ़िल्म में असलम परवेज़ का किरदार एक ऐसे अमीर शख्स का था जो झूठी शादी करके एक औरत की ज़िंदगी से खेलता है, और के अंदर उस औरत का किरदार मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने अदा किया था। और इसी फ़िल्म के अंदर जो कहानी थी उस औरत की, वो ये बताती है कि असलम परवेज़ उस औरत के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं और फिर एक नाजायज़ बच्चे के बाप बनते हैं। ये सिर्फ़ एक कहानी थी, एक किरदार था, एक फ़िल्मी अदाकारी थी, मगर उस दौर के सादा दिल लोगों के लिए ये सब हकीकत बन गया था। कुछ अज़ीज़-ओ-अक़ारब जिनके दिलों में शायद हसद या गलतफ़हमी थी, सीधे असलम परवेज़ के घर जा पहुँचे। उन्होंने उसकी बीवी के कान में ज़हर घोला। वालिद और वालिदा को भी ये बात बताई, और जब उसकी बीवी को ये बात बताई कि तुम्हारे शौहर ने नूरजहाँ से बच्चा पैदा किया है, सबूत ये है कि जाकर तुम फ़िल्म देख लो। ये जुमला एक बिजली बनकर असलम परवेज़ की सादालो बीवी पर गिरा था और उनका घर का सुकून तो जैसे बिखर कर रह गया। बीवी खामोश हो गई, जैसे ज़ुबान ने साथ छोड़ दिया हो। इससे पहले भी असलम परवेज़ की मैडम नूरजहाँ के हवाले से कुछ खबरें जो स्कैंडल्स की सूरत में जन्म ले चुकी थी, वो भी उन तक पहुँची थी। और जब इस फ़िल्म का मामला आया, इस फ़िल्म में कहानी जो थी मलका तरन्नुम नूरजहाँ के साथ उनकी जुड़ी हुई थी, जो कि एक फ़िल्मी कहानी थी, जिसका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, और दोनों के अंदर कभी ऐसी मोहब्बत और प्रेम कहानी ने भी हकीकत में जन्म नहीं लिया था। लेकिन असलम परवेज़ फँस गए थे। बीवी ने उस दिन कह दिया, मैं मेके जा रही हूँ। घर वालों ने रोका, ससुराल वालों ने कहा कि ना करो ऐसा, मगर मगर बीवी तो नाराज़ हो गई। असलम परवेज़ के लिए ये लम्हे क़यामत से कम न थे। वो घर वालों को भी समझाते रहे, बीवी को भी वज़ाहतें देते रहे, मगर सादा दिल लोग फ़िल्म और हकीकत में फ़र्क करना समझ ना पाए थे। और फिर ऐसा हुआ कि वालिद के कुछ सादा दिल लोगों ने भी उनके वालिद को भड़का दिया और उन्होंने असलम परवेज़ को बुलाकर हमेशा के लिए एक बात कर दी, मान लिया ये सब फ़िल्म थी, मगर तुम इस फ़िल्म में थे। तुमने ये घटिया किरदार अदा क्यों किया? तुम एक अमीरज़ादे हो और तुम्हारे बारे में मुझे ये शिकायतें मिल रही हैं कॉलेज के दौर से कि तुम ऐसे हो।
और तुमने फ़िल्म के अंदर ऐसा किरदार अदा करके साबित कर दिया और फ़िल्म में भी ऐसा किरदार, एक गरीब औरत की इज़्ज़त पमाल की है तुमने और तुम कहते हो ये सारा कुछ कैमरे के सामने एक फ़र्ज़ी हुआ है। जाओ जाकर फ़िल्म में देखो, ये फ़र्ज़ी तो हमें नहीं लगता। तुमने हमारे ख़ानदान का नाम डिबो दिया है। ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ डाँट नहीं थे, एक फ़ैसले की मानद थे और इससे ये भी नज़र आता था कि कितने सादा दिल लोग हुआ करते थे। वो फ़िल्म के किरदारों को और कैमरा के ट्रिक को कुछ समझ ही नहीं पाते, फ़िल्म के जज़्बात को वो समझ ही नहीं पाते और उसको किसी अदाकार की हकीकी ज़िंदगी के साथ मंसूब कर देते हैं। इसी लम्हा जब ये फ़ैसला बाप ने किया, तो फिर उन्हें घर से निकाल दिया गया था। अब असलम परवेज़ के पास ना घर था, ना सुकून, ना इज़्ज़त का सहारा। पूरे ख़ानदान में उनकी बदनामी हो चुकी थी। वो रातें अदाकार ज़रीफ़ के पास गुज़ारने लगे। दोस्तों की महफ़िल में इस पर हँसी-मज़ाक भी होता, मगर असलम परवेज़ के दिल में जैसे एक दर्द था। एक रात उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, "मुझे दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं, मगर माँ-बाप की नाराज़गी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।" ये अल्फ़ाज़ सुनकर महफ़िल की हँसी भी उस दिन थम गई थी। यही वो लम्हा था जब रियाज़ शाहिद और दीगर दोस्तों को एहसास हुआ कि मामला मज़ाक से कहीं आगे बढ़ चुका है और फिर ये कहानी पहुँच गई मलका तरन्नुम नूरजहाँ तक भी। अदाकार ज़रीफ़ ने मलका तरन्नुम नूरजहाँ को बताया कि इस तरह की कहानी जो है, वो असलम परवेज़ के घर तक पहुँच चुकी है और उसका घर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मलका तरन्नुम नूरजहाँ बड़ा हसास दिल रखा करती थी। उन्होंने जब ये सुना तो वो खामोश ना रह सकी, के अंदर की इंसानियत जाग उठी। उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला किया, मैं खुद जाऊँगी और हकीकत बताऊँगी। लेकिन असलम परवेज़ ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए मेरे घर ना जाना, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। चंद दिन के बाद असलम परवेज़ के सारे दोस्त इकट्ठे हुए, उनके घर पहुँचे। उनमें ज़रीफ़ भी थे, संतोष कुमार भी थे और हसन तारिक भी। वो सब अंदर आए, बैठे, बड़े अदब से असलम परवेज़ के वालिद से बात की। उन्होंने समझाया कि चाचा जी, ये सब एक फ़िल्मी कहानी थी, एक समाजी पैगाम था, एक मज़लूम औरत की दास्तान थी, जिसे दिखाकर मुआशरे को आईना दिखाना मकसूद था। क्योंकि यहाँ हमारे मुआशरे में जितनी भी गरीब औरतें हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता जा रहा है और ये दिखाना सबको ज़रूरी था कि ऐसा गुनाह मत करो, जिसके बाद अंजाम इंतहाई भयानक हो। ये सब सुनकर कमरे में खामोशी छा गई थी। वक़्त भी तो इस दौरान गुज़र चुका था। उनके वालिद साहब को आहिस्ता-आहिस्ता दिल पिघलने लगा, आँखों की सख्ती नमी में बदल गई और फिर वो लम्हा आया जब सच्चाई ने गलतफ़हमी को शिकस्त दे दी। घर के दरवाज़े असलम परवेज़ पर दोबारा खुल गए, रिश्ते फिर से जुड़ गए, बेटा वापस आ गया और इज़्ज़त भी मिल गई उसको। ये कहानी सिर्फ़ असलम परवेज़ की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब शराफ़त, इज़्ज़त और आबरू ज़िंदा हुआ करती थी। मगर आज के हालात देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब तो माँ-बाप के लिए वो बच्चा ज़्यादा फ़ख्र का बायस बन जाता है, जो यूट्यूब पर आकर, फ़ेसबुक पर आकर, स्नैपचैट पर आकर, इंस्टाग्राम पर आकर अपनी अदाकारी दिखाता है, अपना फ़न दिखाता है, तो वो वालिदैन के लिए बायस से फ़ख्र बन जाता है।